नमस्कार, शिरडी टुडे पर आपका स्वागत है। 3.5 साल पहले एक इंदौर की महिला शिरडी से लापता हुई, जिसके बाद उसके पति ने शिरडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया। मामला हाईकोर्ट में जाने के बाद हाईकोर्ट ने शिरडी में मानव तस्करी की संभावना जताई, पर अभी 3.5 साल बाद वो इंदौर की महिला इंदौर में ही अपने बहन के घर मिलने के बाद पुलिस को इस मामले में कुछ गड़बड़ी लगी। मामले की तह तक जाने के बाद पुलिस प्रशासन को कुछ और ही हकीकत पता चली। तो चलिए एडिशनल एसपी दीपाली काले से सुनिए क्या है मामला। 10 अगस्त 2017 में शिरडी से दीप्ति मनोज सोनी ये महिला मिसिंग हुई थी। उसके पति ने यहाँ मिसिंग दर्ज की थी 11 अगस्त 2017 में, और उसका तपास चल रहा था। तो मीनवाइल उसके पति ने 2018 में हाईकोर्ट में एक हेबियस कॉर्पस रिट भी दाखिल की। तो उसके आदेश से अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, और वो इन्वेस्टिगेशन में वो महिला जो है वो 17 दिसंबर 2020 को हमें मिल गई। लेकिन जब वो मिली तो वो खुद चल के इंदौर में उसके घर में आई थी। तो उसको हमने जब ताबे में लिया और हाईकोर्ट के सामने जब मेडिकल वगैरह करके उसको प्रेजेंट किया हाईकोर्ट में, तो उसके बाद उसकी मेमोरी गई थी, ऐसे वो बता रही थी, और वो कुछ भी कोऑपरेट नहीं कर रही थी कि उसको कुछ याद नहीं आ रहा था वो कहाँ कैसे यहाँ से चली गई। तो बाद में हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया कि जो 3.5 साल अभी तक ये जो महिला मिली नहीं, उस दौरान क्या हुआ उसके साथ, ये इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमारी टीम फिर से इंदौर गई, और उन्होंने वहाँ जब इन्वेस्टिगेशन किया, जैसे भी क्राइम सीन क्रिएट करके जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उसके रिलेटिव्स या हमें जिन पर डाउट था, उनका जब हमने उनके पास जब पूछताछ की, तो उसके दौरान हमें ये पता चला कि महिला जो बोल रही थी वो बनाव कर रही थी, और सही में उसने ये बताया कि जब वो यहाँ से चली गई तो जो जिस हॉस्पिटल में ये काम कर रही थी उसमें एक ओम प्रकाश चंदेल करके लड़का था, तो उसके साथ वो चली गई थी। और ये 3.5 साल इंदौर में, और दूसरा एक देवास जिला है एमपी में, वहाँ रह रहे थे एक साथ। और उसके प्रेम संबंध शादी से पहले से उसके साथ थे, और उसके मर्जी के खिलाफ ये शादी हुई थी, इसलिए उन्होंने ये सब नाटक करके ये सब चले गए थे वहाँ से। और हमारे जब इन्वेस्टिगेशन दौरान उनको ये पता चला कि अभी जब हमारी टीम बार बार उन पर प्रेशराइज कर रही थी ओम प्रकाश चंदेल पर, तो उसके ये ध्यान में आ गया कि अभी ये मुझे अरेस्ट करने वाली है ये पुलिस। तो उसकी वजह से उन्होंने ये सब बनाव किया, और वो खुद ही इंदौर उसके बहन के घर उसने उसको छोड़ दिया। और फिर आगे की पूछताछ के दौरान हमें ये सब पता चला, और अभी हमने वो सब उनके जवाब वगैरह ले लिए, और वो सब मिसिंग का तपास अभी पूरा हो गया है। नहीं, अभी जो रीट दाखिल किया है जो सोमवार, मुझे लगता है सभी जो भी डेट दी है हाई कोर्ट ने, उसमें हम जो भी डिटेल्स इसमें हमें पूछताछ के दरमियान पता चला है वो हम हाई कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। नहीं, अभी तक जितनी भी मिसिंग्स यहाँ हुई है और जितना भी मिसिंग में हमने जो लोग बरामद किए, जो लोग मिले हैं, उनमें से तो ऐसा कुछ पता नहीं चला है कि ऐसा तस्करी हो रही है या फिर कुछ प्रोस्टिट्यूशन के लिए ये लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं या इसका गलत कुछ हो रहा है। ऐसा तो अभी तक के मिसिंग के दौरान कुछ पता नहीं चला। शिरडी वासियों ने इस मामले की कड़ी निंदा की, क्योंकि 3.5 साल शिरडी पर मानव तस्करी का झूठा धब्बा लगा था। जो महिला 3-3.5 साल पहले शिरडी में लापता हुई थी, वो उसके बाद उसके पति कोर्ट में गए थे, और कोर्ट ने आदेश किए थे कि शिरडी से मानव तस्करी होती है या नहीं, इसके बारे में पुलिस जांच करे। पुलिस जांच करने के बाद ये सामने आया कि जो महिला थी शिरडी से लापता हुई, वो उसके प्रेमी के साथ थी, और प्रेमी के साथ होने के बाद पूरे इन्वेस्टिगेशन में पता चलने के बाद हम लोगों के शिरडी के रहवासी होने की वजह से हम लोगों के ये ध्यान में आता है कि इस वजह से शिरडी की बदनामी होती है। शिरडी का इतना पूरे जग भर में नाम प्रसिद्ध होते हुए भी एक महिला के वजह से शिरडी की बदनामी होती है। तो इसमें पुलिस प्रशासन ने जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो जरूर होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। शिरडी साई नगरी की पल पल की खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें शिरडी टुडे। धन्यवाद।